कार्बन है इस कंपाउंड में आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड इज टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मे बी सिंगल बॉन्ड, इट मे बी डबल बॉन्ड और इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड मेनली जो है दो सेम एटम के बीच बनता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसके बारे में आज मैं बता रही हूँ। HCl के बीच, उस दिन मैंने बताया था HCl के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कैसे बनता है आज पहले मैं ये बता रही हूँ। इन हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। H जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो Cl के इलेक्ट्रॉन द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है या उसकी ओर खिंच जाता है। तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कौन खींच कर ले जाता है? Cl, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो अपने पास खींच कर ले जाता है। तो इस तरह से H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं जिसको, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियली। और बॉन्ड जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट। इसके दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव पोल बन जाता है। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो मेनली HCl में ही बनता है। HCl इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपने पढ़ा है। तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब आता है कोवेलेंट बॉन्ड में एक प्रॉपर्टी में बताई थी कैटिनेशन की होती है। कार्बन एटम हैव ए कोवेलेंट। कार्बन एटम के पास 4 वैलेंसी होती हैं, कार्बन की अपनी 4 वैलेंसी होती हैं, और वो चारों वैलेंसी द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और 4 ही उसे कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो एनर्जी कंसिडरेशन हैव शोन दैट कार्बन कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरे करने होते हैं। तो कार्बन एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। वो किससे शेयर करेगा? दूसरे कार्बन से। कार्बन कार्बन एटम में ही एक ऐसी एबिलिटी है, कार्बन एटम हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म ए बॉन्ड विद इटसेल्फ। अपने आप से ही बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो अपने आप से ही कार्बन 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 एटम जुड़ते चले जाते हैं, उसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन में पाई जाती है। इससे इसके कारण जो है सिंगल चेन स्ट्रक्चर भी बन सकता है और ब्रांच भी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बन रहा है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बन रहा है, और साइक्लिक भी बन रहा है। तो तीनों स्ट्रक्चर जो है इसमें बन रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के अंदर ही सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट में होती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कहीं नहीं होती है। नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी आती है आइसोमरिज्म। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है आइसोमरिज्म। आइसोमर का मतलब, आइसो मीन्स समान, मर मतलब कंपोनेंट, सिमिलर कंपोनेंट। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला एक हो सकता है, लेकिन उस फार्मूले से एक या एक से अधिक कंपाउंड और बन सकते हैं। जैसे अभी इसमें एग्जांपल दे रखा है C4H10, ये है नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला। तो नॉर्मल ब्यूटेन का एक तो हमने 4 कार्बन वाली ये स्ट्रक्चर बना ली, CH3 CH2 CH2 CH3, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और इसी फार्मूले से C4H10 से हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, जो फार्मूला है CH3 सिंगल वन CH सिंगल वन CH3, और नीचे एक चेन दे दी CH3 की। ठीक है, इसमें कार्बन 4 ही हैं और हाइड्रोजन 10 ही हैं, लेकिन इसके 2 स्ट्रक्चर बन गए एक ही फार्मूले से। जब 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमरिज्म। ऐसे ही C5H12 की ये 3 आइसोमर दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक साइड चेन स्ट्रक्चर और एक डबल चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। अब नेक्स्ट जो इसमें वो आता है, वो आता है होमोलोगस सीरीज। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं कि इनको लर्न करना बहुत मुश्किल हो गया।
तो इन कंपाउंडों को एक सीरीज में बांट दिया गया जिसको कहा गया होमोलोगस सीरीज। होमो मतलब समान, समान तरह के कंपाउंड को एक सीरीज के अंदर रख दिया गया। और उस सीरीज में मैंने बताया था पहले भी, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग। हर एक कंपाउंड अपने दूसरे कंपाउंड से थोड़ा सा अलग है, उसका फार्मूला भी अलग है, लेकिन दोनों में अंतर कितने का है, बाय CH2 यूनिट का। एक कंपाउंड से अगले कंपाउंड, जैसे एक सीरीज बन गई है CH4, उसके नीचे जो कंपाउंड आया वो आया C2H6, फिर उसके नीचे जो कंपाउंड आया वो आया C3H8, यानी कि CH2 के डिफरेंस से एक लंबी चेन के कंपाउंड बन गए। ऐसी सीरीज को कहा गया होमोलोगस सीरीज। ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम रखा गया हाइड्रोकार्बन। इस श्रेणी में 3 आते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, एल्केन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनका फार्मूला होता है CnH2n+2। ज़्यादा सिलेबस में नहीं है आपकी, जितना है उतना ही आपको पढ़ना है। एल्कीन है दूसरी टाइप के, विच कंटेन्स कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड एंड हैव फार्मूला CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। थर्ड कैटेगरी आती है एल्काइन। एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में और फार्मूला होता है CnH2n-2। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की डेफिनेशन भी आपके उसमें पेपर में आ सकती है, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे जो यहाँ लिखा है। अब एल्केन का पहला मेंबर है CH4, मैंने अभी बताया ना, उसका दूसरा मेंबर होगा C2H4। तो अपने आप अंतर कर करके आप एक लंबी सीरीज बना सकते हैं। CH4 के बाद CH4 के बाद C2H6, ऐसे फिर C3H8, फिर C4H10, इस तरह से लंबी सीरीज बन जाती है उनकी, फिर नॉमन क्लेचर होता है, नाम होता है। सिमिलरली एल्कोहल में भी इसी तरह होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, एंड एल्कोहल भी होमोलोगस सीरीज में रखे गए हैं, जैसे CH3 एक हाइड्रोजन कम करके OH जोड़ दिया। हमारा कंपाउंड था C2H6, अभी आपने मीथेन में पढ़ा, उसका एक हाइड्रोजन कम करके OH जोड़ दिया। ऐसे एक हाइड्रोजन कम करके OH जोड़ते चले जाओ तो एक सीरीज बन जाएगी एल्कोहल की भी, मैथेनोल, एथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, ठीक है, पेंटेनोल, इस तरह की सीरीज। तो ये था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस रखते हुए एक कंपाउंड के बाद दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, और इस तरह से एक सीरीज बन जाती है। वो सीरीज एल्केन की भी हो सकती है, एल्कीन की भी हो सकती है, एल्काइन की भी हो सकती है, एल्कोहल की भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो सकती है। अभी बात समझ में। अब नेक्स्ट आता है, इसमें जो आपके यहाँ कंपाउंड दे रखे हैं, 2 ही कंपाउंड दे रखे हैं, एथेनॉल अभी जो आपने पढ़ा, और एसिटिक एसिड कंपाउंड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल मतलब अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। IUPAC की टर्म में, IUPAC आपकी कोर्स में से हटा दी गई है, इसलिए आप बस इतना ही समझेंगे कि एथेनॉल इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम है। ठीक है, अल्कोहल कहाँ यूज़ होता है आप सब जानते हैं। अल्कोहल वाइन में, बियर में, विस्की में, कफ सिरप में, इस तरह से अल्कोहल का यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं। एज ए सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल का बहुत बड़ा यूज़ हो रहा है। आज सभी लोग अपना बार बार हाथ जो है वॉश करते रहते हैं, तो सैनिटाइज़र भी एक टाइप ऑफ अल्कोहल ही है, जिससे आप सैनिटाइज करते हैं अपने हाथ को। तो अल्कोहल को ऐसे बनाया जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी, अल्कोहल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, और एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। बस इतना आपका सिलेबस में है। और आज मैं पूरा का पूरा जो है ये इसकी PDF आपको भेज दूँगी, आप ये चैप्टर पूरा कर लेना, लेकिन मैं अगले टर्न पर एथेनॉल और एसिटिक एसिड को पढ़ा कर ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। दैट्स ऑल।